नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गहलोत बोले, राजस्थान से नीट पेपर आउट होना शर्मनाक। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्थान से नीट पेपर आउट होना बेहद शर्मनाक है। गहलोत ने आरोप लगाया कि ओएमआर शीट मामले को जानबूझकर दबाया गया क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष के लोगों के नाम सामने आ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि 30 से 40 लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में पेपर लीक मामलों पर तुरंत कार्रवाई कर परीक्षाएं रद्द की थीं, जबकि वर्तमान सरकार मामले को छिपाने का प्रयास कर रही है। कोटा के सिमलिया में मकान दुकानों पर चला बुलडोजर। कोटा जिले के सिमलिया कस्बे में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। मुख्य बाजार में सड़क किनारे बने रैंप, टिन शेड, सीढ़ियां और पक्के निर्माणों को जेसीबी और एलएनटी मशीनों से हटाया गया। यह अभियान सुबह से शाम तक चला और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि लोगों को पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क के सेंटर से 40-40 फीट तक निर्माण तोड़ना गलत और अन्यायपूर्ण है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा। ताड़केश्वर मंदिर में पुलिस ने भीड़ पर लाठियां चलाईं। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में सहस्त्र घट उत्सव के दौरान भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई। मंदिर प्रबंधन ने करीब 15,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की थी, लेकिन आयोजन में 35,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। भीड़ बढ़ने पर पुलिस को बैरिकेड्स के पास लाठी फटकारनी पड़ी और लोगों को पीछे धकेलना पड़ा। धक्का मुक्की के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्थिति संभालने के लिए बाद में ईआरटी कमांडो भी तैनात किए गए। आयोजन में आम रबड़ी तैयार करने के लिए हजारों किलो दूध, आम, घी और चीनी का इस्तेमाल किया गया था। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर 40 यात्रियों से भरी बस में लगी आग। सलूम्बर जिले में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 40 यात्रियों से भरी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। बस में पहले धुआं उठना शुरू हुआ और कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा, जिससे कई लोगों की जान बच गई। कुछ यात्रियों ने इमरजेंसी खिड़की से कूदकर भी खुद को सुरक्षित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात रोकना पड़ा। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूल्हा दुल्हन का पोस्टर लगा सजाई गाड़ी, फिर डोडा पोस्ट लौट किया। पाली जिले के देसुरी इलाके में तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए स्कॉर्पियो को शादी की गाड़ी की तरह सजाया। वाहन पर दूल्हा दुल्हन के नाम का पोस्टर लगाया गया ताकि पुलिस को शक न हो। गाड़ी में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट भरा हुआ था। पुलिस बैरिकेडिंग देखकर तस्करों ने पंचर गाड़ी को कई किलोमीटर तक भगाया, लेकिन घेराबंदी होने पर वाहन छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। तलाशी में पुलिस को 24 कट्टों में भरा 486 किलो डोडा पोस्ट मिला। पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने स्कॉर्पियो जब्त कर ली है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। जोधपुर में पाक विस्थापितों ने जेडीए के बाहर किया प्रदर्शन। जोधपुर में रह रहे पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं ने जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने पानी, सड़क, सीवरेज और रोड लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विस्थापितों का कहना है कि पहले अधिकारियों ने सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब कई परिवारों को निष्कासन नोटिस दिए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि गरीब परिवारों को दिए गए नोटिस वापस लिए जाएं और जल्द बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सीएम बोले 2.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजान लाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है और 2.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश में पेपर लीक और भ्रष्टाचार का माहौल था। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी रोजगार देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। साथ ही गाँवों में अटल ज्ञान केंद्र और ई लाइब्रेरी शुरू करने की योजना बनाई गई है ताकि ग्रामीण युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर देश में सबसे गर्म। राजस्थान में मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर जारी है, जबकि उत्तरी हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर, अलवर, भरतपुर और सीकर सहित कई जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में सबसे अधिक रहा। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंचने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा।
प्रसूताओं की मौत पर ऊर्जा मंत्री ने सरकार को घेरा। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामलों ने गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अपनी ही सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पर सवाल उठाते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में फंगस और सीलन के कारण संक्रमण फैल रहा है, जिससे मरीजों की हालत बिगड़ रही है। मंत्री नागर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों से जनता का भरोसा टूटता जा रहा है और अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण गलत फैसले ले रहे हैं। उन्होंने तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग है। बीकानेर में तस्कर के घर चला बुलडोजर। बीकानेर के भुट्टों के बास इलाके में पुलिस और बीकानेर विकास प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात तस्कर मेहंदी हसन उर्फ महेंद्र के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में की गई, जिसमें भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 5 मामले नशा तस्करी से जुड़े हैं। प्रशासन ने बताया कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को जेसीबी की मदद से गिराया गया। यह कार्रवाई अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्त संदेश देने के रूप में देखी जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा की तारीख घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की नई तारीख जारी कर दी है। अब यह परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें 859 पदों पर भर्ती होगी। आयोग के अनुसार 3,83,097 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जो पहले की लिखित परीक्षा में बैठ चुके थे। पेपर लीक मामले के कारण इस परीक्षा को रद्द किया गया था। एसओजी जाँच में कुछ अभ्यर्थियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने या रोकने का अंतिम फैसला आयोग की फुल कमीशन बैठक में लिया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में करना होगा क्रिएटिव होमवर्क। बीकानेर जिला शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए विद्यार्थियों को क्रिएटिव और कौशल आधारित होमवर्क देने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सीखे हर दिन स्कूल से घर तक अभियान चलाया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 3-in-1 कॉपी में कार्य करना होगा, जबकि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को 120 पेज की कॉपी में अलग अलग विषयों का काम दिया जाएगा। हर विषय के लिए 12 से 20 पेज का गुणवत्तापूर्ण कार्य अनिवार्य होगा। इसमें कहानी लेखन, हैंडराइटिंग सुधार और रचनात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया है। गृह कार्य 14 और 15 मई 2026 को वितरित किया जाएगा। जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी को भेजा जेल। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी और दलाल संजय बड़ाया को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में एसीबी ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूछताछ की। महेश जोशी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि संजय बड़ाया को 3 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंपा गया। दोनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है, ताकि घोटाले की कड़ियां जोड़ी जा सकें। इस दौरान महेश जोशी ने आरोप लगाया कि एसीबी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। मामले की जांच अभी जारी है और कई नए खुलासे होने की संभावना है। राजस्थान के स्कूलों में अब पढ़ानी होगी राजस्थानी भाषा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सरकार की ढिलाई पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब यह भाषा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, तो इसे स्कूल स्तर पर भी शामिल करना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने इसे रीईट परीक्षा में शामिल करने की मांग की थी। इस फैसले से भाषा संरक्षण और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बढ़ने की उम्मीद है। अजमेर में 2400 अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। अजमेर नगर निगम के 2400 अस्थायी सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने समय पर वेतन भुगतान, 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी और केवल सुबह की एक शिफ्ट में ड्यूटी लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि गर्मी में 2 शिफ्ट में काम करना बहुत कठिन है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि ये कर्मचारी 42 वार्डों और मुख्य सड़कों की सफाई संभालते हैं। राजस्थान में बसों में सीट बेल्ट अनिवार्य। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए लंबी दूरी की बसों, वोल्वो और लग्जरी कोच में सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि यह नियम पूरे देश के साथ राजस्थान में भी लागू होगा। हाल के वर्षों में हुए कई बस हादसों में यात्रियों की मौत का कारण सीट बेल्ट न होना पाया गया। विशेषकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसों ने इस नियम की जरूरत को उजागर किया। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
आरसीए के पूर्व कन्वीनर को 24 लाख की रिकवरी नोटिस। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने पूर्व कन्वीनर दीनदयाल कुमावत को 24 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पद का दुरुपयोग करते हुए आरसीए के फंड से वकीलों को अनुचित भुगतान कराया, जो जिला क्रिकेट एसोसिएशन सवाई माधोपुर से जुड़े मामलों में किया गया था। 11 मई 2026 के नोटिस में वित्तीय जांच के आधार पर यह अनियमितता सामने आने की बात कही गई है। कमेटी का कहना है कि आरसीए की कानूनी खर्च उठाने की कोई बाध्यता नहीं थी, इसलिए पूरी राशि व्यक्तिगत रूप से वसूली जाएगी। उदयपुर में राठौड़ बोले, पोल खुलने का डर, वे विरोध करते। उदयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों को अपनी पोल खुलने का डर होता है वही फिल्मों या मुद्दों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले सच्चाई सामने आने से घबराते हैं। राठौड़ ने धुरंधर फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें देश की वित्तीय नीतियों और पुराने फैसलों से जुड़े विवाद दिखाए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई बड़े नेता आज जमानत पर बाहर हैं। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कई गलत व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है और देश में पारदर्शिता बढ़ी है। किसानों को बड़ी राहत, अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ी। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दी है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि इस योजना से भूमि विकास बैंकों के हजारों आरणी किसानों को फायदा मिलेगा। अब तक 10,523 किसानों ने 143 करोड़ रुपए जमा कर लगभग 190 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त की है। वहीं 561 किसानों ने आंशिक भुगतान किया है। सरकार ने यह फैसला खरीफ 2025 में अतिवृष्टि से फसल नुकसान को देखते हुए लिया है, ताकि किसानों को आर्थिक सहारा मिल सके। रसोई का सामान लेकर टंकी पर चढ़ी महिलाएं। बाड़मेर में भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बीच पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। सियानी समेत कई गांवों में महिलाएं जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने लगीं। महिलाएं अपने साथ रसोई का सामान भी लेकर पहुंची और कहा कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा वे नीचे नहीं उतरेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सप्लाई बाधित रहती है और घरों तक पानी नहीं पहुंचता। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री बोले, ये डीएम आगे बढ़ गई तो पीछे नहीं हटती। टोंक के मालपुरा में रात्रि चौपाल के दौरान जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कलेक्टर टीना डाबी को लेकर हल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये डीएम एक बार आगे बढ़ गई तो पीछे नहीं हटती। इस पर सभा में लोग हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। चौपाल में ग्रामीणों ने 150 बीघा चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याएं उठाईं। मंत्री ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहेगा। कुल 57 शिकायतें दर्ज की गईं। बढ़ते नशे के खिलाफ खाजूवाला में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बीकानेर के खाजूवाला में पेयजल संकट, बिजली, सिंचाई और बढ़ते नशे के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बैठक जाट धर्मशाला में हुई, जिसके बाद प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में पंचायतवार कार्य योजना बनाकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने बढ़ते नशे को गंभीर समस्या बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए।